मैं बात करूंगा शुएब शाहीन साहब से। शुएब शाहीन साहब, जिस तरह से खत लिखा गया है, जो बातें इसमें कही गई हैं, कानूनी तौर पर अगर आपसे इसके ऊपर राय ली जाए तो किस तरह से देखते हैं इस खत को? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं जो इमरान खान साहब ने अब लगाए हैं, और जो उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ और उसके नतीजे में जिस तरह 3 दिन तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और जिस अंदाज और जिस मोड और तरीक़ाकार के मुताबिक आप अगर देखेंगे कि वो एक जो मुल्जिम कातिलाना हमले में करते हुए पकड़ा गया, जो जिसमें एक बंदा शहीद हुआ, कई लोग जख्मी हुए, और उसकी 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी जो है वो रिकॉर्डिंग और इंटरव्यू पेश कर दिया गया तमाम प्रेस को। और जब वो हमला मुअत्तल हो गया तो उसके 1 घंटे बाद दोबारा उस तरह का या उससे रिफाइंड फॉर्म में एक और इंटरव्यू सामने लाया गया, और उसको एक मजहबी दहशतगर्दी की तरफ रुख मोड़ने की कोशिश की गई। और जिस अंदाज और जिस मोड और जिस स्टाइल में आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पे नोटिस लेके भी कहा उनको कि जी आप इस पे एफआईआर 24 आवर्स में दर्ज करके रिपोर्ट करें, वरना हम सो मोटो नोटिस लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बातों में बहरहाल एक काइंड ऑफ करेक्टनेस आती है कि उनके जो इल्जामात है, देखें एफआईआर तो अंडर सेक्शन 154 पाबंद है पुलिस दर्ज करने की, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके बाद आप उसको प्रोसीड करें तो उसके मुताबिक जो कोई बेगुनाह हो तो उसको बेगुनाह कर दें। लेकिन जो ये अभी खत लिखा है, देखें कमांडर इन चीफ जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आल्दो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का पाबंद है, लेकिन यहाँ जो लेटर इनको लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि कमांडर इन चीफ है, वो चीफ आर्मी को बुला सकते हैं, उनसे जवाब ले सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि काजी फाइसा साहब ने पिछले दिनों अपनी तकरीर में भी कहा है कि अगर कोई एक शख्स मुलव्वस हो, 2 शख्स मुलव्वस हो या चंद अशखास मुलव्वस हो, तो आप उनको बाय नेम नॉमिनेट करें, बाय नेम नॉमिनेट करेंगे। अच्छा, यही वाली बात आरिफ चौधरी साहब से भी करना चाहूंगा। आरिफ चौधरी साहब, 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह से सदर के इख्तियारात महदूद किए गए हैं, क्या उसके बाद आप समझते हैं कि इसके ऊपर कोई एक टेंजिबल आउटकम निकल सकती है? नहीं, इसकी एक कॉस्मेटिक वैल्यू है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कमांडर है, जिस तरह शुएब शाहीन साहब कह रहे थे, लेकिन इसके सब कुछ के बावजूद चूंकि सारे मामला एग्जीक्यूटिव के जो है वो इनके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास है, प्रेसिडेंट के पास सिवाय खत लिखने के और कोई इख्तियार नहीं है, और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई वो कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि आखिरी यानी हद जो है, प्राइम मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जब उसके खिलाफ शिकायत होगी तो आप किसे जाके कहेंगे? प्रेसिडेंट को ही आप कहेंगे कि जनाब कम अज कम आप तो देखें इनको बुला के, और कोई कानूनी कार्रवाई ना भी कर सके तब भी उन्हें चाहिए कि ये जो सवालात है, बड़े इंपॉर्टेंट सवालात है कि किस तरह ये अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो इस तरह की जा सकती है पब्लिकली, और किस तरह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, और ये सारी चीजें जो है जिस तरह भी है, तो कम अज कम मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पोलराइजेशन की इंतहा हो चुकी है, और इदारों का तसादम जो है वो यूं समझे कि बस हर जगह नजर आ रहा है। पहले तो हम नहीं मानते थे, कोई भी शख्स को कहता था कि नहीं जनाब, लेकिन जब से ये चीजें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर खुल के सामने आ गई हैं, तो लेट्स कॉल ए स्पेड। उसकी वजह ये कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए उस हेड ऑन कोलिजन का, कि जिसके नतीजे में सारी चीजें जो है वो खुदा न खास्ता काया कलप हो जाए। उससे पहले चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी साहिब राय जो है वो हावी हो, कोई ऐसा रहनुमा आए दरमियान में। एक माजी में तो इस तरह के रसूलुल्लाह खान जैसे लोग होते थे जो बैठ के बात करवा देते थे, अब तो आपको कोई एक भी ऐसी शख्सियत नजर नहीं आती। तो उसमें अगर किसी की न्यूट्रलिटी के हवाले से किसी को कहा जा सकता है तो सिंबॉलिक ही सही, लेकिन वो कॉस्मेटिक ही सही, लेकिन सदर मुमलिकत का ओहदा है। बहुत शुक्रिया